तो गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक पूरा कंप्लीट करा था, तो इस क्लास में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपनी प्रीवियस क्लास का। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन में से हमने करना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 की हमने एक ही पार्ट करा था, वो था ए पार्ट। हाँ, तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में करा था, तो पहले तो हम क्वेश्चन 1 में यही था हमारी नंबर लाइन वाला, जिसके अंदर टेम्परेचर से अलग अलग उसके क्या कहते हैं, हमारी सिटीज के प्लेस के अलग अलग टेम्परेचर थे, तो हमने उनको कुछ क्वेश्चन थे वो उनको सॉल्व करना था। ये था क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 4 था जिसमें प्लेन फ्लाई हाई अबव 5000 मीटर वाला अबव द सी लेवल, वो हमने सॉल्व करा था, जिसका आंसर हमारा था 6200 का कुछ। फिर जो क्वेश्चन 9 था ए पार्ट करा था हमने, वो था कंपैरिजन। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। और हमने प्रॉपर्टीज करी थी, वो थी प्रॉपर्टीज हमने प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी क्लोजर अंडर एडिशन, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन, एक तो उसका ये भी कह सकते हैं, और दूसरा हम उसको और वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ये हमारी क्लास का था पहली प्रॉपर्टी, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि 17 + 24 41 होता है, जो होल नंबर है। बेसिकली वो होल नंबर, जो हमने होल नंबर अपनी 6th क्लास में भी करा होगा और 5th में भी। और जो सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी, वो थी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या नाम था उसका? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा प्रीवियस क्लास में एक और प्रॉपर्टी थी ऐसी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी और लास्ट प्रॉपर्टी हमने जो करी थी, वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में था क्या, उसमें वो कहता है कि जब हम एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे इंटीजर से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका डिफरेंस भी इंटीजर में ही आता है। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में करा था और हमने एक टेबल भी करी थी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है वो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी थी और लास्ट प्रॉपर्टी थी। उसमें जो मैंने आपको समझाया था कि 3 + 5 भी 8 होता है, और 3 + 5 भी 8 होता है, 5 + 3 भी 8 होता है। और मैंने आपको ये भी बताया 6 × 2 भी 12 होता है, और 2 × 6 भी 12 होता है। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कभी ऐसा नहीं होता। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज हमने अपनी प्रीवियस क्लास में करी थी, और एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस, ये हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। तो इस क्लास का टॉपिक है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, जो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें हमको एनसीईआरटी की पेज नंबर 7 में दिया हुआ है 13.4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें लिखा हुआ है ऑब्जर्व द एग्जांपल्स, कंसीडर द इंटीजर।
अच्छा, हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली नंबर लाइन में ही गिवन है। उसमें कह रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल है 3 -3 -2 एंड -5 -2 एंड -5। ये हमारा एग्जाम्पल है एसोसिएटिव का। हाँ, तो उसमें बोला हुआ है फर्स्ट सम जो है हमारा -3 एंड -2 वो एक ग्रुप टुगेदर एंड इन द सेकेंड -5 एंड -3 आर ग्रुप टुगेदर। अच्छा, वो कह रहा है कि जो -3 और -2 है वो ग्रुप हुए हैं, वो एक ग्रुप में है और समझा रहे हैं कि -3 -2 और जो सेकेंड वाला है -5 और -3 वो भी ग्रुप टुगेदर है। हमको अब चेक करना है उनका डिफरेंस रिजल्ट। ये था डिफरेंस तो हमने करा ही था, तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी में हमको डिफरेंस निकालना होता है और उनके बारे में बताना होता है कि उनका डिफरेंस होता क्या है। और जो हमारे फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या नाम है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। क्या है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी? एडिटिव आइडेंटिटी है जब हम जीरो का ऐड करते हैं कोई भी होल नंबर से, हम एक ही सेम होल नंबर आता है हमारा। मान लो कि हम 1 + 0 करते हैं तो 1 ही रहता है ना। हम 1 + 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 + 0 करेंगे तो 3 ही रहेगा। मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज को 0 से ऐड या मल्टीप्लाई करोगे उसका होल नंबर ही रहेगा। जैसे कि आप 10 × 0 कर लो लेकिन वो 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, खाली होता है ये एडिशन में। 1 + 0 1 ही रहता है ना, 3 + 0 भी 3 रहता है। तो इसमें ये समझाते हैं, बोल रहे कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। 0 is the additive identity for whole numbers। ये हमारी 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। आ गई समझ में? ठीक है, अब ये हमारा हो गया है। अब जो 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर इंटीजर्स और होल नंबर्स। एक एग्जाम्पल भी गिवन हुआ है जो मैंने आपको नंबर फॉर्म में समझाया था, उन्होंने अल्फाबेटिकल फॉर्म में समझाया कि a + 0 is equal to a और 0 + a और 0 + a is also equal to 0 + a is also equal to a, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हो गई। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमारी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी है, तो अब हम सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल 1। तब हम एडिटिव आइडेंटिटी करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी हो गई है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में कह रहे हैं राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -3 -5 डिफरेंस इज -2 सम इज 0। ये हमारे पास है तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए पार्ट, सम इज -3, सम इज -3। वो कह रहे हैं आपको पेयर बताना है, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं -1 प्लस -2 इज ऑल्सो इक्वल टू -3। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें यह लिख सकते हैं कि
-5 +2 इक्वल्स टू -3। हाँ, और अब जो हमारा बी पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि डिफरेंस इज -5। डिफरेंस इज -5। तो अब हम उसमें क्या लिख सकते हैं? -9 माइनस -4 इज ऑल्सो इक्वल टू -5। क्या कि -5 -9 -4 इक्वल टू -5। और जो सेकेंड हम एग्जाम्पल दे सकते हैं उसमें हम ये लिख सकते हैं कि -2 -3 इक्वल्स टू -5। -2 -3 इक्वल्स टू -5। ये हमारा हो गया। अब जो सी पार्ट है, क्या है सी पार्ट, उसमें है डिफरेंस इज 2। क्या डिफरेंस इज 2। उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि -7 -9 इक्वल्स टू 2। पहला हम ये लिख सकते हैं कि -7 -9 इक्वल्स टू 2। और हम सेकंड में क्या लिख सकते हैं? पार्ट में हम ये लिख सकते हैं 1 -1 1 इक्वल्स टू 2। इक्वल्स टू 2। अब हमारा सी पार्ट भी हो गया। अब जो हमारे पास है वो है डी पार्ट। डी पार्ट में कह रहे हैं सम इज 0। ये डी पार्ट बहुत ही इजी है। क्या है? बहुत ही इजी। हम उसमें ये लिख सकते हैं कि -10 + 10 इक्वल्स टू 0। ये लिख सकते हैं कि -10 + 10 इक्वल्स टू 0। और जो हम सेकंड लिख सकते हैं हम उसमें ये लिख सकते हैं कि 5 + -5 इक्वल्स टू 0। 5 + -5 इक्वल्स टू 0। अब हमने एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम समझेंगे ये करा कैसे हमने। देखो एग्जाम्पल 1 का ए पार्ट था सम इज -3। अब वो बोल रहे हैं -1 और सम इज -3। तो हमने लिखा है -1 + -2। हमने प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 बचा 3, बड़ा वाला 2 ये हो जाएगा फिर -3। और सेम हमने 2 में करा। डिफरेंस इज -5 भी हमने क्या करा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। हाँ, फिर प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए -5, फिर -2 -3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 + 2 5। डिफरेंसेस 2 में हमने क्या करा? -7 -9 माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर हमने 9 माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 में से 9 गए -2 खाली। और डी वाले में सम में 0 बहुत इजी था। -10 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 गए 0। और सेम हमने सेकेंड पार्ट में भी। हमारा अब एग्जाम्पल 1 डन हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो है हमारा पेज नंबर 9 इंटीजर्स। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। हाँ, जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 करते हैं उसका फर्स्ट पार्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो एग्जाम्पल 1 और फर्स्ट पार्ट सेम है, बस क्वेश्चन अलग है। वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। और जो सेकंड है वो सेकंड पार्ट करते हैं हम।
ए पार्ट, उसमें बोल रहा हूँ राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंट गिव्स 8। ये थोड़ा डिफरेंट है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, -2 और -10, जिसका डिफरेंस हमको देगा 8। -2 -8। अब ये कैसे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, हम कर सकते हैं 8 नहीं आएगा यहाँ पे, -2 -10। हाँ, वो कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर यहाँ से 10 में से 2 गए 8, हम -2, ये हमारी इक्वेशन बन रही थी, हम इन दोनों को काट देंगे तो माइनस बन जाएगा, फिर जो हमारा बचा 2 में से 10 गए, 2 -10, हमारा आंसर आ जाएगा -8, सॉरी 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा। और जो हमारा बी पार्ट है वो भी ऐसा सेम है, वो बस हमको बी पार्ट में पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम करेंगे क्वेश्चन 3। बी और सी बिल्कुल सेम है, बस डिजिट अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब थर्ड में है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? Okay, ये बहुत ही easy है और simple है, हम करते हैं ये सॉल्व। इन अ क्विज टीम ए ने कितना स्कोर करा, टीम ए scored in 3 rounds, in 3 rounds, वो पूछ रहे हैं, तो अब हम इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देते हैं, -40, 10 और 0, -40, 10 और 0, he scored in 3 rounds। उन्होंने कितना स्कोर करा, 10, 0 एंड -40, 10, 0, -40, ये इन दोनों का स्कोर है। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन किसका स्कोर ज्यादा है, और हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी तरह में ऐड कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं कि करना क्या है। -40, 10 और 0 प्लस करेंगे हम, -40 + 10 + 0, हमारा हो जाएगा ये -50। टीम ए का हमारा स्कोर है -50, और टीम बी का, अब हम देखते हैं, टीम बी ये रहा, उसमें भी है 10, 0, -40, उसका भी -50 होगा। तो अब हम आंसर शीट पे both team scores are equal, scores are equal, और सर हम ये लिखेंगे yes we can add integers in any order, add integers in any order। ये क्वेश्चन थर्ड भी हमारा हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज की क्लास का है। 4 उसमें कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ओके, ये तो बहुत ही करते जल्दी से। फर्स्ट पार्ट का है -5
प्लस -8 इक्वल्स टू -8 प्लस डैश। हम इनमें से 5 के 5 ही करेंगे। -53 प्लस डैश इक्वल्स टू -53। और जो हमारा थर्ड पार्ट है हम उसमें लिखेंगे 17 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। और जो फोर्थ पार्ट वो कह रहे हैं कि बोडमास रूल पता है क्या होता है? ब्रैकेट्स वाला, जिसमें हमको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है स्क्वायर ब्रैकेट 13 प्लस -12 -12 प्लस डैश इक्वल्स टू 13 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट -12 राउंड ब्रैकेट प्लस -7। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। और जो फिफ्थ पार्ट है -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल्स टू -4 प्लस 15 और फिर प्लस इतना। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा आंसर होगा -5। क्या होगा? -5। फिर हमारा होगा सेकंड का 0। क्या होगा? 0। और थर्ड का -17। क्या होगा? -17। जो फोर्थ पार्ट है उसका होगा -7 और जो फिफ्थ है उसका होगा -3। तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब फटाफट से हम समरी कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। ये तो हमारा पिछली क्लास का था। हाँ, हमने यहाँ से शुरू करा था एसोसिएटिव से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने कर लिया था। फिर एग्जांपल एसोसिएटिव का दिया हुआ था। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? इंटीजर्स की 0 लिखा हुआ। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। यहाँ पे होल नंबर्स में आ गए, यहाँ पे होगा इंटीजर फॉर इंटीजर्स। फिर a प्लस 0 इक्वल्स टू a, 0 प्लस a ऑल्सो इक्वल्स टू a। फिर एग्जाम्पल 1 करा था, जिसका हमने अभी भी डिस्कस 2 बार करा हुआ है। फिर हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 करा था, जिसका ए पार्ट और बी और सी हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम ही था, बस यूनिट अलग थी। फिर क्वेश्चन 3 करा था, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व था, वो भी हमने कर लिया था, जिसमें वो स्कोर था और हमारा आंसर यूनिट थी कि both team scores are equal. Yes, we can say that we can add integers in any order. फिर क्वेश्चन 4 जो हमने अभी डिस्कस करा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय फ्रेंड्स।